नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका करंट अफेयर की सेशन में। आज है 15 तारीख और 15 तारीख से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों कहता है, पहला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में भारत ने डीएपी उर्वरक आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ऐसे तो समझौता अमेरिका के साथ रहता है ना, लेकिन अभी जो फिलहाल है ये रूस के साथ हुआ है ना। इसका सही आंसर इसका हो जाएगा रूस। देखते हैं अगले आगे इससे रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट्स हैं। दोस्तों भारत ने रूस से लगभग 3.5 लाख टन डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी उर्वरक जो है का आयात किया है, जो अप्रैल से जुलाई तक की अवधि के दौरान आएगा। यह यूक्रेन पर आक्रमण के मद्देनजर रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच आया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यूक्रेन से एक तरफ हमला हो रहा है, उस बीच में भारत का जो ये जो लेन देन है रूस के साथ है ना, यही भारत की गुट निरपेक्षता रही है, यही खासियत रही है भारत के गुट निरपेक्षता की, है ना। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं कि इंडियन पोटास लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर्स और कृषक भारती कोऑपरेटिव द्वारा 920 से $925 प्रति टन जो है कॉस्ट प्लस फ्रेट है ना, यानी सीएफआर की कीमत पर आयात का अनुबंध किया गया है। यह डीएपी के लिए अन्य देशों द्वारा भुगतान की गई दरों से कम है, मुख्य रूप से चीन, सऊदी अरब, मोरक्को और जॉर्डन से। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, काफ़ी सस्ते दरों पे हमें ये डीएपी मिला है ना। जो भी देश हमें जो आपूर्ति किया करते थे, चीन हो गए या सऊदी अरब, मोरक्को या जॉर्डन, उन लोगों से काफ़ी सस्ते दरों पे हमें ये मिला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले एक्टर कौन बने हैं। तो दोस्तों ये तो मतलब काफ़ी पॉपुलर हीरो रहे हैं हमारे, टॉम क्रूज है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉम क्रूज है ना। 3 लोग शायद गए थे अंतरिक्ष में, ये कुछ 40 मिनट का शूट हुआ था वहाँ पे, है ना। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। दोस्तों देश के विकास में जो है भारतवंशी के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। इसी दिन वर्ष 1915 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से देश लौटे थे। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है कि किस लिए ऐसा मनाया जाता है 9 जनवरी को, यानी तो 9 जनवरी को ही जो महात्मा गांधी 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर साल 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का जो प्रचलन भारत में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहां पर सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी गुवाहाटी। यानी आईआईटी गुवाहाटी में राष्ट्रपति मुर्मू ने सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला नंबर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो है कि असमानता कम करने के लिए 2022 की प्रतिबद्धता यानी CRII के अनुसार असमानता कम करने में भारत किस स्थान पर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सॉरी यहाँ पे हमारा जो मार्किंग है गलत हो गया है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मानेंगे 123 है ना, 123वां स्थान रहा है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों भारत जो है असमानता कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक यानी CRI है ना में 123वें स्थान पे रहा है। जो CRI का जो फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स है ना। जो CRI इंडेक्स है उसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स। और जो इसकी रिपोर्ट जो है इस जारी करता जो है वो है, यानी इस चीज़ को जो जारी करता है ना, इस रिपोर्ट को वो जारी करता कौन है, तो हो जाएगा द ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट है ना। तो इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। जिस पहले स्थान पे जो रहे नॉर्वे रहे हैं, दूसरे स्थान पे जो स्थान रहा है दूसरा स्थान वो जर्मनी का रहा है, और तीसरा जो स्थान रहा है वो ऑस्ट्रेलिया का रहा है ना। ये तीनों चीज़ को हम ध्यान देखेंगे, पहला है नॉर्वे, दूसरा है जर्मनी और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर का अनुमान कितना बताया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.8। जान लेते हैं IMF के बारे में दोस्तों। वर्तमान में इसके 190 सदस्य है इसमें, है ना। इसका मुख्यालय जो अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है IMF का। यह विश्व में आर्थिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन, देशों के चालू खाते के स्थिरीकरण, अल्पकालीन ऋण, विश्व में से गरीबी उन्मूलन तथा वैश्विक वित्तीय समावेशन के लिए कार्य करता है। दोस्तों बहुत बड़ा रोल है। मतलब जो वैश्विक जो शांति हो या फिर आर्थिक अस्थिरता हो, है ना, स्थिरता हो, राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की बात की जाए या देश के चालू खातों के स्थिरीकरण, अल्पकालीन ऋण की अगर बात की जाए या विश्व से गरीबी उन्मूलन, जो तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं ये IMF के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो IMF बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो भी कंट्रीज है उनके बीच परस्पर संबंध बना रहे, है ना, उनका जो इकोनॉमिक जो है बैलेंस रहे। तो ये सारी बातें हमने IMF के बारे में जाना। दोस्तों बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया। दोस्तों ई कचरा जो दिवस, ई कचरा मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस जो यूज कर चुके हैं, है ना, या उससे रिलेटेड जो भी उसके जो पार्ट्स हैं, है ना, तो उनका अगर यूज हो जाता है तो फिर हम फेंक देते हैं ना। तो ऐसे से जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो जमा जो होते होते ऐसे कचरा का रूप ले लिया, है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो इसका आंसर हो जाएगा 14 अक्टूबर, यानी 14 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाने का जो है रखा गया है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों जो गूगल प्ले पॉइंट है ना, प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है भारत में हुआ है हाल ही में, है ना। धीरे धीरे बहुत सारे देशों यानी कुल 26 देशों में शायद लागू हो चुके हैं, भारत में अब शायद लागू हुआ है। तो इससे जुड़े जो कुछ पॉइंट्स हैं हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों गूगल ने भारत में जो है गूगल प्ले पॉइंट रिवार्ड प्रोग्राम, है ना, लॉन्च कर दिया है। प्रोग्राम के तहत यूजर्स को गूगल प्ले मार्केट प्लेस से गेम, ऐप, सर्विस सब्सक्राइब करने पर पॉइंट मिलेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पॉइंट मिलेगा, है ना। कंपनी ने प्रोग्राम को ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम लेवल में बांटा है। तीनों लेवल से सर्विस सब्सक्राइबर करने पर यूजर्स को इनाम दिए जाएंगे। यह प्रोग्राम फिलहाल 28 देशों, है ना, अभी हमने चर्चा किया कि 26 नहीं है 28 होगा, 28 देशों में उपलब्ध है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ना है। तो ये रहा गूगल प्ले पॉइंट के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो अभी अभी भारत में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि हमने 8 क्वेश्चन किया और जाना है बहुत सारे पॉइंट्स को जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर आप रोज़ हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा करंट अफेयर रिलेटेड, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो या फिर इंडिया से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स, है ना, इकोनॉमिक्स से हो या फिर करंट ये क्या बोलते हैं साइंस एंड टेक्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से अगर कोई नया चीज़ आता है अगर न्यूज़ में तो हम उसको अपने वीडियो के माध्यम से आपके पास लाने का कोशिश करेंगे। दोस्त अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और यूं ही हम आपके सामने अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स लेकर आया करें। दोस्तों धन्यवाद।